दिल्ली में। तो कुछ अच्छे अच्छे जवान युवक कॉलेज के विद्यार्थी वो भी बैठे थे, उन्होंने भी सुना। उनको प्रवचन बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। प्रवचन पूरा हो गया, फिर वो आए गुरुजी से मिलने, नमस्ते की, कहने लगे गुरुजी आपका प्रवचन सुन के तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, पर हमको डर ये लगता है कभी हमको वैराग्य ना हो जाए। आपका प्रवचन बहुत अच्छा था है वैराग्य का, पर हमको खतरा ये लगता है कभी हमको वैराग्य ना हो जाए। क्योंकि वैराग्य हुआ तो सब छोड़ना पड़ेगा, खाना पीना, मौज मस्ती, नाचना गाना, पार्टी वार्टी सब छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं चाहते। तो वैराग्य की बात यह है, वैराग्य का अर्थ है राग भी नहीं हो और द्वेष भी ना हो, ये दोनों चीजें हट जाएं, इसका नाम है वैराग्य। थोड़ा और इसको विस्तार से बताता हूं। अब तक हमने संसार में बचपन से लेकर अब तक इस जन्म में बहुत कुछ खाया पिया, देखा सुना, घूमा फिरा, हाँ या ना? किया ना सारे काम? तो जो कुछ खाया पिया, घूमे फिरे, देखा सुना, 5 इंद्रियों के भोगों को भोगा, और इन चीजों में हमको सुख भी मिला, मिला या नहीं मिला ना? तो जिन जिन वस्तुओं में हमने सुख भोगा, उन वस्तुओं में आसक्ति हो गई। आसक्ति, अटैचमेंट, इसको बोलते हैं राग। तो योग दर्शन में लिखा है सुखानुशयी राग। जब व्यक्ति संसार की चीज़ों में सुख भोगता है तो उसको उसमें राग हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। तो ये अटैचमेंट या आसक्ति क्या करती है? ये दोबारा हमारे अंदर इच्छा को उत्पन्न करती है कि कल फिर हमको ये वस्तु मिलनी चाहिए, कल फिर इसका सुख लेंगे, 6 घंटे बाद लेंगे, या कल लेंगे, या 2 दिन बाद, या 4 दिन बाद, या जब भी। तो बार बार उस वस्तु का सुख लेने की इच्छा पैदा होती है, इसका नाम है राग। अच्छा, जिस वस्तु से दुख मिलता है, किसी किसी चीज़ से दुख भी मिलता है, जैसे मच्छर काटते हैं, चींटियाँ परेशान करती हैं, आपकी रसोई में खाने में घुस जाती हैं, फिर आपको उनसे दुख मिलता है तो उन पर गुस्सा आता है। तो जिन जिन चीज़ों से हमको दुख मिलता है उन चीज़ों से हो जाता है द्वेष, उन पर गुस्सा आता है, उनका नाश करने की इच्छा होती है, इसका नाम है द्वेष। तो संसार में किसी चीज़ से हमको सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है, तो जिसमें सुख मिलता है उसमें राग हो जाता है, जिससे दुख मिलता है उसमें द्वेष हो जाता है। अब वैराग्य का अर्थ है कि उस चीज़ का जो हमने सुख लिया था और उसमें सुख की इच्छा, दोबारा सुख लेने की इच्छा बन गई, ये जो राग था, इस इच्छा को हमने छोड़ दिया कि नहीं अब इसका सुख नहीं लेना, बस बहुत ले लिया, अब आगे सुख लेने की इच्छा नहीं है। तो ये जो सुख लेने वाली इच्छा है, ये जब इच्छा हट जाएगी, इसका नाम है वैराग्य। और ऐसे ही जिस चीज़ से दुख भोगा था उसमें द्वेष हो गया, ऐसा संभव है? बिल्कुल है। सुख का इच्छा खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल संभव है। उतरती नहीं बात। हाँ उतरेगी, ऐसे थोड़ी उतरेगी, घर बैठे नहीं उतरती है। घर छोड़ो, जंगल में चलो, तपस्या करो मेरे साथ, देखो उतर जाएगी। घर बैठ के राग नहीं छूटेगा, घर बैठ के नहीं छूटेगा। घर छोड़ो, घर से दूर रहो, परिवार से दूर रहो, संपत्ति से दूर रहो, जंगल में बैठो, शास्त्र पढ़ो, परमात्मा की उपासना करो, संसार में दुख का चिंतन करो, वैराग्य हो जाएगा। हमारी गारंटी, हमारी गारंटी पक्की तरह से हो जाएगा। स्वामी जी, आपकी सुख की इच्छा नहीं है? नहीं है। आप मिठाई खाते हैं, आप उसमें सुख लेते हैं, मैं मिठाई खाता हूँ, सुख नहीं लेता। आप बादाम खाते हैं, सुख लेते हैं, मैं सुख नहीं लेता। बादाम खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, सुख नहीं लेता। आज से 40 साल पहले मेरे गुरुजी यही बात कहते थे मंच पर, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, 40 साल पहले मेरे गुरुजी भी यही कहते थे, मैं मिठाई खाता हूँ और सुख नहीं लेता। हमने कहा गुरुजी समझ में नहीं आई। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा था। मैंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आई, आप मिठाई खाते हैं और सुख नहीं लेते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आई। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, हमको भी सिखाइए, हम भी सीखना चाहते हैं। बोले ठीक है, लो सीखो। तो 40-41 साल पहले की बात है, जब हम नए नए गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमको ये सिखाया कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, वैराग्य को, और कैसे इस चीज़ को ब्रेक लगाते हैं कि मिठाई खानी है पर सुख नहीं लेना। तो हमने कहा कैसे करेंगे गुरुजी बताइए।
तो 40 साल पहले उन्होंने हमको बोला कि अच्छा आज से नियम बनाओ, एक नियम ये बनाओ कि जो भी मिलेगा चुपचाप खाएंगे, फरमाइश नहीं करेंगे। क्या बोला? फरमाइश नहीं करेंगे। आज मटर पनीर बनाओ, आज जलेबी लाओ, आज हलवा बनाओ, आज पालक पनीर बनाओ, आज ये सब्जी बनाओ, आज पकोड़े बनाओ, आज चाय बनाओ, फरमाइश बंद। हमने कहा यस सर, स्वीकार है। 40 साल हो गए, फरमाइश छोड़ दी, आज तक 40 साल में फरमाइश नहीं की। ऐसे नियम पालन किया तो हम भी 15 साल खूब मेहनत की, इस काम में खूब मेहनत की 15 साल तक। फरमाइश तो आज तक की ही नहीं, अभी भी नहीं करते हम। जो मिलता है चुपचाप खा लेते हैं, दाल रोटी सब्जी जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो वो खा लेते हैं। सादा भोजन खाते हैं, उससे ठीक रहते हैं। ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो एक नियम ये बताया कि सुख को अगर आपको ब्रेक लगानी है तो पहला नियम ये बनाओ कि फरमाइश नहीं करनी, जो चुपचाप मिले आराम से खा लो। स्वास्थ्य रक्षा के लिए खाना है। दोहराइए, क्या बोला? जीवन रक्षा के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए, ताकत प्राप्त करने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए खाना है। सुख लेने के लिए नहीं खाना। उद्देश्य को ठीक करो। तो ये पहली बात सिखाई, तो हमने स्वीकार कर लिया। हमने 40 साल से नियम बना लिया कि फरमाइश नहीं करनी, जो मिल गया सो ठीक है। दूसरी बात ये सिखाई गुरुजी ने कि जब हम भोजन खाते हैं तो एक होती है रसना इंद्रिय, ज़बान जो हमको खट्टा मीठा कड़वा तीखा बताती है, हैं? नमक वाली सब्जी खाएंगे तो ज़बान बताएगी कि हाँ नमक है, और हलवा खाएंगे तो ज़बान बताएगी कि मीठा है, उसमें चीनी डाल रखी है। तो एक है इंद्रिय रसना, वो अपना काम करेगी, खट्टा मीठा कड़वा तीखा सब बताएगी। पर जो उस वस्तु में सुख लिया जाता है वो लिया जाता है मन से। किससे लिया जाता है? मन से। सुख लिया जाता है मन से, और रसना इंद्रिय तो उसका टेस्ट बताएगी, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। तो गुरुजी ने कहा जब आप मीठा खाएंगे, हलवा खाएंगे, खीर खाएंगे, मिठाई खाएंगे तो रसना इंद्रिय तो बताएगी कि ये मीठा है, पर मन से सुख नहीं लेना, उसको मन से ब्रेक लगाना। हमने कहा कैसे ब्रेक लगाएंगे? तो बोले जब मिठाई खाओ तो मन में कहना बस ठीक है, खा लिया, स्वास्थ्य के लिए खाना है, इसका सुख नहीं लेना। तो हमने कहा सुख कैसे लिया जाता है? तो गुरुजी ने बताया कि जब व्यक्ति मिठाई खाता है, कुछ भी चीज़ खाता है, तो अपने मन में एक वाक्य दोहराता है। क्या दोहराता है? वाह मज़ा आ गया, इतना टेस्टी, हो आज तो 6 महीने बाद मिला खाने को। और वैसे बोलता भी जाता है और मन में भी दोहराता जाता है, हाँ या ना। बस जो ऐसे दोहराता है समझ लो वो सुख ले रहा है। ये सुख लेने का तरीका, ये सारा काम मन से होता है। तो मन में व्यक्ति दोहराता है कि वाह आज तो मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत अच्छा शीरा बना है, हलवा बना है। वो कहता है आज बहुत टेस्टी बना है, एक कड़छी और खा लो। एक ये समस्या है, आज ज़्यादा टेस्टी बना है इसलिए एक कड़छी और खा लो, और वो ज़्यादा खाता है फिर बीमार पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा कि मन से सुख नहीं लेना, उसका विरोध करना है, और ये दोहराना है कि भोजन खाना है, सुख नहीं लेना। मिठाई खानी है, सुख नहीं लेना। खीर खानी है, सुख नहीं लेना। ये लड़ाई चलती है हमारे मन के अंदर, और मैंने 15 वर्ष तक ये लड़ाई की लगातार। हर रोज़ सुबह दोपहर शाम पूरे दिन यही सोचता था कि मिठाई खानी है, सुख नहीं लेना, रोटी खानी है, सुख नहीं लेना, सब्जी खानी है, सुख नहीं लेना। 15 साल लड़ाई की, 15 साल बाद में जीत गया। फिर मुझे समझ में आया, मैंने कहा गुरुजी आज समझ में आ गया कि बिना सुख लिए कैसे खाते हैं। बोले आ गया समझ में? मैंने कहा आ गया। मन में यही तो ठीक करना, उसको यही ब्रेक लगानी है। मन में अच्छा नहीं लगना चाहिए, मन में अच्छा लग गया तो सुख ले लिया। मन में नहीं दोहराना कि बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुखदायक है, मन में नहीं दोहराना। मन में ये सोचना बस ठीक है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए खाना है, भोजन ठीक हो, धन्यवाद करो, भोजन पकाने वाले का धन्यवाद करो, खिलाने वाले का धन्यवाद करो। मैं रोज़ करता हूँ, मैं घरों में जाता हूँ, भोजन खाता हूँ, कहता हूँ माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भोजन खिलाया। मैं बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, हमारे गुरुजी भी बोलते हैं। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी मंच पे तो आप कह रहे थे कि मैं सुख नहीं लेता, अब कह रहे बहुत अच्छा भोजन खिलाया। तो मैंने कहा मैं तो यही तो कह रहा हूँ, जो अच्छा भोजन है तो अच्छा ही कहूँगा, झूठ थोड़ी बोलूँगा, सच बोलूँगा, भोजन अच्छा है। पर मैंने ये कब कहा कि मैंने सुख भी लिया? ये कब कहा? मैंने सुख नहीं लिया,
मैंने ये बताया कि भोजन अच्छा था, स्वास्थ्यवर्धक था, बुद्धिवर्धक था। आपने बहुत तपस्या से, मेहनत से बनाया, श्रद्धा से खिलाया, प्रेम से खिलाया, इसलिए आपका धन्यवाद। और ईश्वर का भी धन्यवाद, उसने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए। तो ईश्वर का भी धन्यवाद, भोजन पकाने वाले का, खिलाने वाले का, परोसने वाले का, सबका धन्यवाद कर देता हूँ। पर मन में सुख नहीं लेता, उसको ब्रेक लगाता हूँ कि स्वास्थ्य रक्षा के लिए खाना है, सुख लेने के लिए नहीं। एक तीसरी बात और सिखाई गुरुजी ने कि कभी कभी कुछ दिन के लिए उन चीज़ों को खाना बंद कर दो। 15 दिन तक घी नहीं खाएंगे। हम उस समय दंड बैठक लगाते थे, व्यायाम करते थे, और ऊपर से दाल सब्जी में घी डाल के खाते थे, व्यायाम करते थे। तो फिर हमने नियम बनाया कि 15 दिन तक घी नहीं खाना, 1 महीने तक दूध बंद, दूध नहीं पीना। फिर देखते हैं कैसा चलता है, कष्ट होता है, नहीं होता है, परेशानी होती है, क्या होता है, अपना परीक्षण करेंगे। तो गुरुजी ने तीसरा उपाय ये बताया, कभी कभी उन चीज़ों को खाना पीना बंद कर दो कुछ दिन के लिए, और फिर देखो कष्ट हुआ या नहीं। यदि कष्ट होता है तो समझ लो आप सुख लेते हैं, आप घी का सुख लेते हैं, आप मिठाई का सुख लेते हैं 15 दिन तक। मैंने एक बार 2 महीने का संकल्प किया, 2 महीने तक मिठाई नहीं खाऊंगा, और 2 महीना पूरा किया, मिठाई नहीं खाई, एक दिन भी नहीं खाई, चीनी और चीनी से बनी कुछ भी मिठाई नहीं खाई। तो मुझे बड़ा उत्साह मिला। मैंने कहा अरे वाह, हम तो मन को जीत सकते हैं, हम इंद्रियों को जीत सकते हैं, हम बिना सुख लिए खा सकते हैं। फिर मैंने कहा 3 महीना करेंगे, उसको 1 महीना और बढ़ा दिया, फिर 4 महीना कर दिया, फिर 6 महीना कर दिया, 8 महीने तक चीनी और चीनी से बनी कोई मिठाई नहीं खाई। बस फिर तो हम जीत गए, हमको समझ में आ गया कि हम बिना सुख लिए खा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अभ्यास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। माता जी कुछ पूछ रही? अगर हमारी आज्ञा का पालन कोई करता है तो हमें अच्छा लगता है, अगर नहीं करे आज्ञा का पालन तो दुख होता है। तो ये क्या कैसे? बहुत अच्छा। तो जब हम किसी को कोई आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, बेटा ये काम कर लो, और उसने कर लिया, तब मन में बहुत खुश नहीं होना। जैसे यहाँ मिठाई के सुख को ब्रेक लगाई, ऐसे इसको भी ब्रेक लगानी है, इसको भी ब्रेक लगानी है। बहुत खुश नहीं होना, क्योंकि कल ये मेरी बात नहीं भी तो मानेगा। आज तो इसने मेरी बात मान ली, आज हम बहुत खुश हो गए, कल ये जब नहीं मानेगा तो उतना ही दुख भी होगा। उस दुख से बचने का ये तरीका है कि आज उसने हमारी बात मान ली तो आज आप खुश ना हो। आशीर्वाद ज़रूर दें, ऊपर से आशीर्वाद दें, हाँ बेटा शाबाश, बहुत अच्छे, खुश रहो, सुखी रहो, बहुत अच्छा काम किया आपने। ऊपर ऊपर से बोलो, अंदर से बहुत नाचना कूदना नहीं, उसको ब्रेक लगानी है। बस यही तो तपस्या है, यही साधना है। बाकी चर्चा शाम को करेंगे। समय समाप्त हो गया। धन्यवाद।